164वीं रात। जब 164वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह। जब जौहरी ने ये बात सुनी और वो अपने दूसरे मकान को चला गया जहाँ वो रहा करता था, वो अपने दिल में कहने लगा कि जो आफत मेरे ऊपर नाज़िल हुई है वही है जिससे भागकर अबुल हसन भरे चला गया है और मैं फंस गया हूँ। अब उसके मकान के लटने की खबर लोगों में फैली और लोग हर तरफ से इसके पास आने लगे। बाज तो इसकी तकलीफ पर खुश थे और बाज कहते थे कि तू माजूर है और इसका गम बटाने की कोशिश करते थे। वो उनसे फरियाद करता था और अपने गम की वजह से ना खाना खाता और ना पानी पीता था। वो इस अफसोस में बैठा हुआ था कि इसका एक गुलाम इसके पास आकर कहने लगा कि एक शख्स दरवाजे पर खड़ा तुझे बुला रहा है मगर मैं इसे नहीं पहचानता। जौहरी ने बाहर आकर उसे सलाम किया मगर उसे पहचाना नहीं। उस शख्स ने जौहरी से कहा कि मैं तुझसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता हूँ। जौहरी ने उसे मकान के अंदर ले जाकर पूछा कि तो क्या कहना चाहता है। उस शख्स ने कहा कि मेरे साथ तो अपने दूसरे घर चल। जौहरी ने कहा कि क्या तो मेरा दूसरा घर भी जानता है। इसने कहा कि मुझे तेरे तमाम हालात मालूम हैं और मैं तेरे लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिससे तेरा गम दूर हो जाएगा। मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ऐसा है तो उसका जहाँ जी चाहे मुझे ले जाए। अब हम चलते चलते दूसरे मकान में पहुँचे और इसने ये दूसरा मकान देखकर कहा कि यहाँ ना तो दरवाज़ा है और ना दरबान, यहाँ बैठना मुमकिन नहीं, किसी और जगह चल। ये कहकर वो शख्स एक मकान से दूसरे मकान में जाता था और मैं इसके साथ साथ था, यहाँ तक कि रात हो गई मगर मैंने इससे कोई बात ना पूछी। वो बराबर चला जा रहा था और मैं साथ साथ लगा हुआ था, यहाँ तक कि हम शहर के बाहर मैदान में पहुँच गए और वो मुझसे बराबर कहता जाता था कि चला चल और खुद तेज तेज चल रहा था। मैं अपना दिल मजबूत किए चला जा रहा था, यहाँ तक कि हम दरिया के किनारे पहुँच गए और वो मुझे लेकर एक नाव में बैठ गया और मला ने नाव को खींचकर दूसरे किनारे पर पहुँचा दिया। अब वो नाव से उतरा और इसके पीछे में भी उतरा और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक गली में ले गया जहाँ उम्र भर मेरा गुजरना हुआ था और जिसके मुताल्लिक मुझे ये भी मालूम ना था कि वो शहर के किस हिस्से में है। वहाँ पहुँचकर वो एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और उसे खोला और मुझे लेकर अंदर दाखिल हो गया और दरवाजे में लोहे का कुफ्ल लगा दिया। सहन में पहुंचकर हमें 10 आदमी मिले जो एक शक्ल के थे क्योंकि वो भाई भाई थे। जौहरी का बयान है कि हमने इन्हें सलाम किया और इन्होंने सलाम का जवाब दिया और हमसे कहा कि बैठ जाओ और हम बैठ गए। थकन की वजह से मेरी जान निकल रही थी, इसलिए इन्होंने गुलाब का अर्क लाकर मेरे मुंह पर छिड़का और मुझे शराब पीने को दी और मेरे सामने खाना पेश किया और इनमें से बाज ने मेरे साथ खाया। मैंने अपने दिल में कहा कि अगर खाने में कोई मुज़िर चीज़ होती तो वो मेरे साथ ना खाते। जब हम खाकर हाथ धो चुके तो हर शख्स जाकर अपनी अपनी जगह बैठ गया और इन्होंने मुझसे पूछा कि तो हमें जानता है। मैंने कहा कि नहीं, मेरी जान की कसम, ना मैंने तुम लोगों को देखा है, ना उस शख्स को जो मुझे तुम्हारे पास लाया है और ना कभी इस मकान को देखा है। इन्होंने कहा कि अच्छा तो अपना हाल सुना मगर बिल्कुल झूठ ना बोलियो। मैंने कहा कि मेरा हाल अजीब वो गरीब है, क्या तुम मेरे मुताल्लिक कुछ जानते हो। इन्होंने कहा कि हाँ, हमें ने कल रात तेरा घर लूटा था और तेरे दोस्त और इसकी मगनिया को ले आए थे। मैंने कहा कि खुदा तुम्हारी पर्दा पोशी करे, वो मेरा दोस्त और इसकी मगनिया कहाँ है। इन्होंने अपने हाथों से एक तरफ इशारा करके कहा वहाँ। लेकिन भाई खुदा की कसम, उनका राज सिवाय तेरे हम में से किसी को मालूम नहीं और जब से हम इन्हें लाए हैं अब तक हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी और ना उनका हाल पूछा, क्योंकि उनके चेहरे से हैबत वो वक़ार टपकता है। उसी वजह से हमने उनको कत्ल भी नहीं किया। तो बता कि वो हैं कौन। इसमें ना तेरी जान जाएगी और ना उनकी। जौहरी का बयान है कि जब मैंने ये बातें सुनी तो करीब था कि मारे डर और खौफ के मेरी जान निकल जाए और मैंने उनसे कहा कि ऐ भाइयों, अगर मरोवत दुनिया से उठ जाए तो वो तुम्हारे पास ज़रूर मिलेगी और अगर मैं किसी भेद को जाहिर करने से डरता हूँ तो तुम्हारे ही सीने इसको छुपा सकते हैं। इस कसम की और बहुत सी बातें मैंने उनसे की और मुझे यकीन हो गया कि
भेद को छुपाने से उसका जाहिर कर देना बेहतर और मुफीद तर है। इसलिए मैंने अपना सारा माजरा शुरू से आखिर तक बयान कर दिया। मेरी बातें सुनकर वो कहने लगे कि वाकई ये जवान अली बिन बिकार और ये लड़की शम्स अलनहार है। मैंने कहा कि हाँ। इस पर इन्होंने बहुत अफसोस किया और उठकर उनसे माजरत की और मुझसे कहा कि जो कुछ हम तेरे घर से लाए थे इसका एक हिस्सा तलफ हो गया और जो बाकी है हाजिर है। ये कहकर इन्होंने करीब करीब सब मेरा माल वापस कर दिया और वादा किया कि वो उसे मेरे घर पहुंचा देंगे और बाकी का भी इंतजाम कर देंगे। ये सुनकर मेरे दिल को इत्मीनान हो गया, मगर इस बारे में ताहम उनमें इख्तिलाफ रहा। कुछ लोग मेरे मुवाफिक थे और कुछ मुखालिफ, और अब हम सब रवाना हो गए। ये तो मेरा माजरा हुआ। अब अली बिन बिकार और शम्स अलनहार का किस्सा सुनिए। मारे डर के उनकी जान निकल रही थी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो इन्हें सलाम किया और उनसे पूछा कि कनीज और दोनों नौकरानियों का क्या हाल है और वो कहाँ हैं। इन्होंने कहा कि हमें उनकी बिल्कुल खबर नहीं। अब हम चलते चलते इस जगह पहुँचे जहाँ एक नाव थी और इन लोगों ने हमें इसमें सवार कर दिया। ये नाव वही थी जिसमें हम कल बैठकर आए थे। मला ने इसे कहकर हमें दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया और वहां उन लोगों ने हमें उतार दिया। अभी हम वहां बैठकर ससताने भी ना पाए थे कि सवारों ने हमें आकर गधों की तरह चारों तरफ से घेर लिया। ये देखकर जो लोग हमारे साथ आए थे वो गधों की तरह भागे और नाव वापस आई और वो लोग इसमें बैठ गए और मला कहकर इन्हें दरिया में ले गया और वो चलते हुए और हम दरिया के किनारे खुश्की पर रह गए। हम ना वहाँ ठहर सकते थे और ना वहाँ से भाग सकते थे। सवारों ने हमसे पूछा कि तुम लोग कहाँ के हो, मगर हमें जवाब देते बनना पड़ा। जौहरी का बयान है कि मैंने उनसे कहा कि जिन लोगों को तुमने हमारे साथ देखा था वो ठग थे, हम उनको पहचानते नहीं और हम गोये हैं। वो हमें गाने बजाने के बहाने से ले गए थे और बड़ी खुशामद दरामद से हमने अपना पीछा उनसे छुड़ाया है। उस वक्त वो हमें छोड़कर भागे हैं और उनका हाल तुम पर जाहिर है। जब सवारों की नज़र शम्स अलनहार और अली बिन बिकार पर पड़ी तो वो मुझसे कहने लगे कि तो झूठ कहता है, और अगर तो सच्चा है तो बता के तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है और किस मोहल्ले में रहते हो। जौहरी का बयान है कि अब मेरी समझ में ना आता था कि क्या कहूँ कि इतने में शम्स अलनहार लपक कर सवारों के सरदार के पास पहुँची और इससे चुपके कुछ कहने लगी। इस पर वो अपने घोड़े से उतर पड़ा और शम्स अलनहार को इस पर सवार करके इसकी बाग अपने हाथ में ले ली और आगे आगे चलने लगा। एक दूसरे शख्स ने यही जवान अली बिन बिकार के साथ किया और एक तीसरे शख्स ने मेरे साथ। यहाँ तक कि सवारों का सरदार हमें लेकर दरिया के किनारे एक जगह पर पहुँचा और एक गैर जबान में आवाज दी और बाज अजनबी लोग कश्तियाँ लेकर पहुँच गए। एक में उसने हमें बिठा दिया और खुद हमारे साथ बैठ गया और दूसरी में अपने साथियों को बिठाया। मुलाहों ने कहकर हमें खलीफा के महल के पास पहुंचाया, जहां शम्स अलनहार उतर गई, मगर मारे डर के हमारी रूह खुश्क हो रही थी। अब हम कश्तियों में बैठकर आगे चले, यहाँ तक कि इस जगह पर पहुँचे जहाँ से हम अपने मकान जा सकते थे, और उतरकर खुश्की पर चलने लगे और सवार हमारे साथ साथ थे, और यहाँ तक कि हम अपने घर पहुँच गए और हम उनसे रुखसत होकर घर के अंदर गए और इन्होंने अपनी राह ली। जब हम घर में दाखिल हुए तो हमारा ये हाल था कि हम अपनी जगह से ना हिल सकते थे और ना ही हमें ये मालूम होता था कि दिन है या रात। सुबह तक हमारी यही हालत रही और जब शाम हुई तो अली बिन बिकार को गिश आ गया। वो बेहिस्सू हरकत पड़ा हुआ था और औरतें और मर्द इस पर रो रहे थे। इतने में इसके घर वालों ने आकर मुझे बेदार किया और कहा कि बता तो सही कि हमारे लड़के पर क्या गुजरी और अब इसका क्या हाल है। मैंने कहा कि ए लोगों सुनो, अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।